हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। आज हम उससे आगे अध्ययन करते हैं। इन्फ्लेशन के अंदर एक कई बार सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फिलिप्स वक्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र जो होता है वो बेरोज़गारी की दर और मुद्रास्फीति के आपस के संबंध को बताता है। यानी इसके द्वारा किस चीज़ को नापा जाता है, बेरोज़गारी की दर को, और इन्फ्लेशन में संबंध देखा जाता है। ये इन दोनों के व्युत्क्रम संबंध को बताता है। यानी ये क्या कहता है कि मुद्रास्फीति की दर और जो बेरोज़गारी दर है उसमें अपोजिट रिलेशन होता है। यानी जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है बेरोज़गारी की दर क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर कम होगी तो बेरोज़गारी की दर भी बढ़ेगी। इस वक्र के द्वारा हम जैसे ग्राफ में देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष के ऊपर हमने बेरोज़गारी को लिया है, वाई अक्ष के ऊपर हमने मुद्रास्फीति को लिया है। जैसे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से हम ओ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो बेरोज़गारी की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जबकि वाई अक्ष पे देखें तो मुद्रास्फीति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी संबंध को कौन प्रकट करता है, फिलिप्स वक्र। यानी किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक मुद्रास्फीति की मिनिमम दर होना आवश्यक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तेज़ी की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगी। इसी संबंध को कौन बताता है, फिलिप्स वक्र बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन किसे कहा जाता है, या मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा का संकुचन। ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, मुद्रा प्रसार का या इन्फ्लेशन का। उसमें क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है जबकि पूर्ति क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, यानी सप्लाई ज़्यादा होती है किससे, डिमांड से। तो स्वाभाविक है जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो चीज़ों के रेट क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, कम, क्योंकि ख़रीदने वाले कम हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन में कैसे बेच पाएंगे, जब रेट कम करेंगे तभी बेच पाएंगे। यानी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मात्रा बढ़ जाती है, वस्तुएं बढ़ती है तो उसका मूल्य क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी। जबकि इन्फ्लेशन के अंदर हमने देखा कि मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। वस्तु और सेवाओं की मात्रा ज़्यादा होने से इनकी कीमतें क्या होती है, घटने की ओर अग्रसर होती हैं। चीज़ें सस्ती होने पर भी नहीं बिकती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था मंदी की ओर शिकार होने लग जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन में क्या होगा, मंदी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि चीज़ों के रेट क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। डाउन हो रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या होगा, डिमोरलाइज होगा। उसे अपने उत्पादन के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं, उसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। उत्पादन कम होगा तो रोज़गार क्या होंगे, कम होंगे। रोज़गार कम होंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, अर्थात उनकी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे उनकी आय भी क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, कम होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति की तुलना में मुद्रा संकुचन जो होता है वो ज़्यादा विनाशकारी होता है। यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में हम कंपेरिजन तुलना करें तो डिफ्लेशन ज़्यादा हानिकारक होता है अर्थव्यवस्था के लिए। मंदी मुद्रास्फीति से क्या होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें वस्तुएं सस्ती होने के बावजूद भी क्या होती हैं, नहीं बिक पाती हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है, इससे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, मुद्रा अपस्फीति। इसमें क्या होता है, क्रय शक्ति कम होगी, क्रय शक्ति कम होगी तो तरलता कम होगी, तरलता कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो फिर क्या होगी, मंदी के शिकार। जैसा कि हमने मुद्रास्फीति में देखा था कि चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर जो होता है वो आकर्षित होता है बनाने के लिए आकर्षित होगा तो रोज़गार बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेंगे तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, मार्केट में तरलता ज़्यादा बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था में क्या रहती है, तेज़ी। जबकि उसका जस्ट उल्टा डिफ्लेशन के अंदर होता है, यानी क्रय शक्ति क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, कम होने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे तरलता कम हो जाएगी, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बाज़ार में पैसा कम होगा, अर्थव्यवस्था क्या होगी, मंदी की ओर शिकार होती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला क्या, मांग में कमी, अर्थात इसमें क्या होता है, प्राइमरी कंडीशन इसकी क्या है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड से ज़्यादा, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होती है, मांग कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मांग कम होगी तो उत्पादन भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट होगा। उत्पादन कम होगा तो रोज़गार भी क्या होगी, कम होंगे। मुद्रा की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। मूल्य क्या होता है इसमें, मुद्रा का बढ़ता है। जबकि इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम होता है। मुद्रास्फीति में हमने देखा था कि जो लोन देने वाला होता है वो नुकसान में रहता है, जबकि इसमें लोन देने वाला जो होता है वो फ़ायदे में रहता है, क्योंकि अब उसे जो प्राइस अपनी इंटरेस्ट के विथ जो रिटर्न मिलेगा उसकी वैल्यू आज क्या है, जिस दिन दिया था उसकी तुलना में आज क्या है, ज़्यादा है। और लास्ट में निष्कर्ष रूप में हम देखें तो जैसे कि मंदी को रोकने के लिए पैसा बाज़ार में डालते हैं,
अब मंदी है, डिफ्लेशन है, तो कैसे दूर किया जाए? तो क्या करेंगे? बाज़ार में तरलता डाली जाएगी, जो गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत हो सकती है, नए उद्योग धंधे लगा के किया जा सकता है, जो भी कंडीशंस ज़्यादा सूटेबल लगती है, मौद्रिक और राजकोष नीति दोनों का कॉम्बिनेशन बना के वो इसको दूर करने के लिए की जाती है। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वापस प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वापस इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का चक्कर आपस में चलता रहता है। मुद्रा स्फीति के आने पर बाज़ार से क्या करते हैं? पैसा निकाला जाता है, क्योंकि क्या है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मुद्रा का जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या किया जाए? तो राजकोष और मौद्रिक नीति दोनों की कॉम्बिनेशन द्वारा बाज़ार से पैसा निकाला जाता है, ताकि धीरे धीरे चीज़ों के रेट कम हो और अर्थव्यवस्था में वापस क्या हो, डिफ्लेशन की तरफ आए। तो इस तरह से इन दोनों कंडीशंस में सरकार और बैंक, रिजर्व बैंक दोनों मिलके इन चीज़ों को कंट्रोल करते रहते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि भारत के संबंध में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टैगफ्लेशन। तो भारत में कौन सी कंडीशंस हैं? साधारण रूप से हमने भी क्या देखा कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दो कंडीशंस होती हैं। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि चीज़ों के रेट बढ़ते हैं लेकिन रोज़गार भी बढ़ता है। भारत के अंदर चीज़ों के रेट भी बढ़ रहे हैं जबकि रोज़गार भी नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि दोनों कंडीशंस एक साथ आ रही हैं। एक तरफ तो मुद्रास्फीति है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी भी है। इस कंडीशंस को क्या कहा जाएगा? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यानी जब मंदी भी हो और मुद्रास्फीति भी हो, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।